गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं गौरव। कैसे हैं आप सब? आज बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में कि जो तैयारी चल रही है लोगों की, उसका कुछ जो स्ट्रेटजी है, मतलब 100 दिन का मान के चलिए, मोटा मोटा समय बचा हुआ है। 100 दिन के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को। मेरा ये मानना है कि 100 दिनों में अगर केवल पीसीएस के लिए जा रहे हैं, अगर आईएएस के लिए जा रहे हैं तो आईएएस की तैयारी करते रहिए, पीसीएस के लिए लास्ट के मंथ में तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर खाली आप पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो पीसीएस में केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपने सोर्स पर रिलाई करना है, चाहे आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हो। अब चूँकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि एक चीज़ कॉमन होगी सबके, और वो है घटना चक्र। ये घटना सारा है, जिस पॉइंटर जो भी आप पढ़ रहे होंगे, इस पर वाकई रिलाई करना है। इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, डायरेक्टली तो थोड़े कम है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। ये मान के चलिए कि 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके मतलब घटना सार से आ जाएंगे। तो अगर वो है तो उसी को फॉलो करते रहिए। ये हो गया जीएस के लिए। और करंट अफेयर अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा और एक अर्धवार से किया जाएगी। आपने दिसंबर तक तो पढ़ ही रखा होगा। उसके बाद जो है वो आपको मान के चलिए कि 6 महीने का जो भी आ जाएगा आपका जून में, वो आप अर्धवार्ष की उठा के पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोअर पीसेस के लिए लोग बात कह रहे थे। लोअर पीसेस में देखिए दिक्कत ये है कि जब से पीसेस से लेके यूपी ट्रिपल को लोअर पीसेस दिया है, तब से उसने तो बेड़ा गर्गी कर रखा है। मुझे भी याद नहीं है कि पता नहीं कब उसने वैकेंसी निकाल के क्लियर कराई है बिना विवाद की तो कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं होती किसी भी आयोग की। लेकिन मान लेते हैं कि पता नहीं उसने कब वैकेंसी निकाली थी, कब क्लियर कराई, क्या उसमें रहा नहीं पता, और आगे कब आएगी ये भी नहीं पता है। ठीक है, और उसमें अंदर की खबर भी सही से नहीं मिलती है। उसमें जो भरे हैं वो भी फर्जी हैं, जो हम लोगों के लिंक अप के लोग वहाँ बैठे हैं वो भी फर्जी हैं, वो कोई किसी के सगे नहीं है। आयोग में तो यूपीपीएससी में तो चल जाता है कि हाँ भाई ये फलाने बंदे ने कहा तो होगा। जैसे अंदर से खबर आ गई थी कि यूपीपीएससी टलेगा तो टलेगा, आरओ कैंसिल होगा तो होगा, ये सब चीज़ खबर आ गई थी, बस सोर्स कंफर्म नहीं था, तो वही बात है। लेकिन यूपी ट्रिपल में ऐसा नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को एक एकता बनानी चाहिए। पहले ऑनलाइन कैंपेन चलाना चाहिए कि #यूपी ट्रिपल लोअर पीसेस करके कुछ ऐसा आप जो भी बना लीजिए, जो आपको ठीक लगे। टैगलाइन ऐसे बना के कुछ चलाइए, कुछ टीचर इसमें कूदेंगे, लीड करेंगे, तभी बात बनेगी। मेरा मानना है कि ये कोई छात्र इस चीज़ को लीड नहीं कर सकता। ऑनलाइन ही मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड पे तो टीचर 0 हो जाते हैं, वहाँ छात्र ही काम आएंगे। पहली दूसरी इसमें एक और बात सुनिए कि देखिए, मेरा ये जो है ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं देखता हूँ कई बार ये लोग मुझे एज ए फिलोसफर मत समझिए, हालांकि फिलोसफी मेरा रहा है, बियॉन्ड उसमें आर्कियोलॉजी से था, उसके बाद मैंने उसमें फिलोसफी और सोशियोलॉजी भी मैंने पढ़ा है। लेकिन मुझे एज ए फिलोसफर मत समझिए। मेरी बातों में हो सकता है कि कुछ कमजोरी हो, मतलब तर्कविहीन बातें हो सकती हैं, जहाँ पे कई बातें मेरी सटीक ना बैठें। तो कमेंट में, जैसे मैंने लेखपाल पे कल एक वीडियो डाला था कि एक बंदा है और यादव करके, और उसके साथ एक और किसी ने अपील फाइल, तो कल 2 केस पे सुनवाई होनी थी, 2 लोगों के पॉइंट पे केस पे, उन्हीं दोनों की मैंने बात की थी। बाकी कितने लोगों ने फाइल किया है वो एक अलग मुद्दा है, वो तो बात ही है। कल 2 केस पे सुनवाई होनी थी, उन्हीं दोनों पर मैंने बात की थी। उसने कहा नहीं और भी लोगों ने फाइल किया है, एक नीचे कमेंट में बंदा गया। देखिए, हो सकता है, मुझे एक एज ए ट्यूटर मत देखिए, एज ए स्टूडेंट मुझे देखिए, और मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, मेरे ओपिनियन कई लोगों से मैच करे, कई लोगों से नहीं करे, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि घटना सार पर रिलाई करिए। यूपी विशेष आप जैसे यूथ कॉम्पिटिशन से वहाँ से पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, इसी यूपी पीसी का हो जाएगा। तो ये वाकई हो जाएगा। 100 दिन की तैयारी बना लीजिए, अपनी रिवीजन की पढ़ाई तो अपनी कर रखी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 17 मार्च को ही आपने टारगेट बना के पढ़ाई की होगी। जो थोड़ा बहुत कसर रह गया वो पढ़िए और रिवीजन करिए, और रिवीजन से यहाँ पर काम बन जाएगा। रोज़ रोज़ यूपी पीसीएस के बस का नहीं कि नए क्वेश्चन बनाए। ठीक है, इवन यूपीएससी वाले भी नए क्वेश्चन नहीं बना पाते, कंसेप्ट बेस पूछ लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट को उसी में मिला दे रहे हैं। अभी तो फैक्ट के साथ कंसेप्ट आ रहा है यूपीएससी में, तो वैसे ही इनमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की क्षमता नहीं है यूपीएससी में। ये खाली अपना मिला जुला के वही में बनाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। और आरओ का जो पेपर अभी बना था वो टफ बना था, लेकिन वो पटांग था। टफ क्या मतलब क्या, वो पटांग था, अपने लीक से हट के पूछ दी, इसलिए थोड़ा सा टफ लगने लगा हम लोगों को। हिंदी लेकिन उतनी ही आसान थी, तो 130 तो उसमें लाया ही जा सकता था, 120 तो कम से कम लाया जा सकता था, दोनों मिला के। तो अपनी स्टडी कुछ ऐसी रखिए कि 90 क्वेश्चन सही करने हैं आपको।
90 अगर आपने कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। 90 का मतलब मोटा मोटा 119 कुछ होता है, 120 को नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 से 4 सालों से लगातार कट ऑफ गिर रही है, तो 120 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 115 तक हो जाना चाहिए, 118 तक, लेकिन 120 ही मान के चलिए, 120, 22, 25 मान के चलिए। 90 क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो मान के चलिए कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, 90 कट पीट के आने चाहिए। ये हो गया यूपी पीसीएस के लिए। लोअर पीसीएस के लिए थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, थोड़ा सा चलाइए, क्योंकि आयोग जो है ना यूपी कछुए की चाल चल रहा है। हालांकि कछुए की चाल चलने के बाद भी कछुआ रेस में जीत जाता है खरगोश से, लेकिन यहाँ वो भी नहीं लगता है। यहाँ कछुआ लग रहा है 300 साल तक जिएगा और 300 साल तक रेस चलेगी, हम लोग नहीं रहेंगे ना तब तक। तो इस बात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको और इसमें लग जाइए। और देखिए थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। मैं कोई इस तरीके का वो तो हूँ नहीं, मेरी बातों को थोड़ा सा शेयर करिए, बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कोई और बंदा भी प्रभावित हो और इस एक तरीके से जो मूवमेंट है छात्र हित के लिए, हो सकता है इसमें कोई सहयोग करे। हो सकता है मुझसे मेरे इस चीज़ से प्रभावित होकर कोई नामी गिरामी लोग अपना एक इस अभियान में जुड़ जाएं, भले मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन वो लोग एक अलग एंगल चलाएंगे तो मैं हो सकता हूँ उनको सपोर्ट करने लगूँ, बैक फॉलोअर बन जाऊँ। तो ये एक हो सकता है, ये आपको एक एंगल ध्यान देना होगा। और बाकी लेखपाल वालों को थोड़ा बुरा हाल है, ये अपने साथ नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और क्या ही मैं कहूँ, सरकार भी थोड़ा सा इसमें संज्ञान ले, यूपीएससी पे कोई कार्रवाई करे तब जाके तो कुछ हो पाए, वो दिख नहीं रहा है मुझे। और यूपीएससी तो अब सो ही गया, उसमें चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है, तो चुनाव हो जाएगा तो फिर कार्रवाई होगी। और आर की जो डेट है वो देखिए कब तक आती है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मान के चलिए कि जून जुलाई में ही होगा वो भी, ये बिल्कुल मत माने। मेंस के टाइम पे मान के चलिए जो आर का मेंस होना था उसी टाइम पे हमको लगता है प्री ये करा देंगे। तो वही जो भी चीज़ें हैं 3 महीने शिफ्ट हो गई हैं, दैट्स इट, 3-4 महीने शिफ्ट हो गई हैं। तो मतलब इस साल आप आर बन जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो। आर में भी लगे रहिएगा। यूपी पीसीएस की कई पोस्टों से अच्छी होती है आर की पोस्टें, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको SDM DSP और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और एक और पद है असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, ये 3-4 पद को छोड़ दे तो बाकी सारे पोस्ट से बेहतर है। ये बताना चाह रहे सबसे तो बेहतर ही है ना ये पोस्ट समीक्षा अधिकारी की। तो खैर उसमें लगे रहिएगा, ठीक है। और यही कहना है, थोड़ा सा देखिए किस तरीके से आप थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई, तो रीच बढ़ेगी तब तो मेरी बातें पहुँचेंगी, नहीं तो मैं मेरे इस बात का ओपिनियन का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी 40-50 लोग देख रहे हैं, इससे बात आगे तो बढ़ेगी नहीं। और सब्सक्राइबर बढ़े चाहे ना बढ़े, लाइक करिए चाहे ना करिए, एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखिए, इससे कम से कम एक फ़ायदा तो होगा कि पूरी बात मैंने क्या कहनी चाहिए, ये एक मायने रखता है। चलिए मैं अपनी बात करूँगा, गला भी थोड़ा सा मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है।